पर इट्स ओके। आदिल भी अभी उठ गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल है सबके? तो जी आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। और आज जब मैं सुबह सो के उठी हूँ ना, तो वैसे तो बहुत ही सख्त किस्म की धूप लगी हुई होती है, लेकिन आज क्लाउड्स ही क्लाउड्स हुए हुए थे और हवाएं चल रही थी। बराबर वालों ने कपड़े डाले हुए थे, उनके कपड़े भी नीचे पड़े हुए थे। तो आई वाज लाइक कि बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा है आज। क्या सीन है, बारिश होनी है या नहीं होनी? वैसे तो ये क्लाउड्स आते हैं और धोखा दे के चले जाते हैं, इन्होंने बरसना नहीं होता है सिवाय ख़रीफ के सलाला में तो ख़ास तौर से। और आजकल जैसी गर्मी पड़ रही है ना, लग रहा है कि ख़रीफ बस आने ही वाला है। अच्छा, अभी बहुत ही कुछ लाइट सा खाने को दिल चाह रहा है, तो मैं बस जैम और ब्रेड के साथ ही ना नाश्ता कर लूँगी। बाय द वे गाइस, अभी टाइम जो है ना वो हो रहा है 3:30, बट इट्स ओके। आहिल भी अभी उठ गया है, तो बस हम जो है ना यही नाश्ता करेंगे। ये मैं बंद कर देती हूँ। थोड़ा सा रात का सालन रखा था, तो वो मैंने हुसैन के लिए रख दिया था और हम लोगों ने बस जैम से और ब्रेड के साथ नाश्ता कर लिया है। आज लेट उठने की वजह ये थी कि आहिल साहब जो है ना वो सुबह फजर में सोए थे, जिसकी वजह से उठते उठते भी इतने लेट हो गया। नाश्ते के बाद मैं इतना लेज़ी हो गई थी, मेरा सर में दर्द शुरू हो गया था। चाय भी पी ली थी, लेकिन भाई सर का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। बाहर तो बड़ा अच्छा मौसम लग रहा था, लेकिन घर में इतनी गर्मी हो रही थी कि किचन में तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। किचन में ऐसा लग रहा था खड़े होएंगे आप तो चक्कर आ जाएंगे। तो जी मैंने सारा दिन आज का ज़ाया किया। मैं सारा दिन कमरे में बैठी रही, एसी चलाया हुआ था और किचन में बस आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। खैर जैसे तैसे करके रात को 8 बजे मुझे भूख लगी जब, तो मैंने आहिल को तो मैंने बनाना खिला दिया था शाम में, और मैंने बस अपने लिए तरबूज काटा। आहिल को तरबूज इतना पसंद नहीं है, बल्कि वो देखता भी नहीं है तरबूज। तो खैर मैंने उसको ना बनाना खिला दिया था। ये था कि फ़्रूट्स भी ले आई थी कल ग्रोसरी से। और मैं सोच रही थी कि जो इस गर्मी में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी। हमारे पास तो ऑप्शन है कि हमें गर्मी लग रही है, हमें चक्कर आ रहा है, तो हम जाके अपने रूम में बैठ के एसी में थोड़ी देर बैठ जाते हैं, तो हमें सुकून आता है, फिर हम काम कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनका काम ही गर्मी का है, जो लेबर वर्क है, जो पेट्रोल पंप पे लोग काम कर रहे होते हैं धूप में भाई। तो बोलने का मकसद ये है कि उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके सर पे उनका बॉस है। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए ना वो कम है। अल्लाह का बहुत एहसान है कि हम अपने घर में छत के नीचे और एसी में रह रहे हैं। खैर मैंने थोड़ा बहुत तरबूज खाया और बचा कुचा मैंने स्टोर कर दिया फ्रिज में। साथ ही मैंने मेडिसिन ली, क्योंकि मैंने मेडिसिन ली है तो मुझे कुछ सुकून आया है। और फिर मैंने खाना पकाया। अच्छा, खाना मेरा दिल चाह रहा था मैं सबसे आसान चीज़ बनाऊँ। कभी कभी कुछ अच्छा भी खाने को दिल हो रहा है, लेकिन पकाने का दिल ही नहीं चाहता है। बहुत टाइम से मैं पिज़्ज़ा फ्राइज़ पकाने का सोच रही हूँ कि बनाऊँगी, किसी दिन बनाऊँगी। बहुत टाइम हो गया, बहुत दिल चाह रहा है खाने का, लेकिन बस जी हिम्मत ही नहीं होती है ना वो बनाने की, क्योंकि उसमें भी ना 3-4 स्टेप्स हैं, तो वो फिर करने की हिम्मत नहीं होती। तो अभी तो मैं बना रही थी स्पैगेटी, और स्पैगेटी भी बिल्कुल सिंपल सी, जिसमें फ़्राइज़ जाएंगे और अंडा जाएगा। और एक मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, वो मैं डाल दूँगी वेज में। तो ऐसे करके हमारे स्पैगेटी बन जाएंगे। और ये वाली स्पैगेटी भी ना बिल्कुल मैं लाइट रखती हूँ, इसमें स्पाइसेस भी ज़्यादा नहीं डालती, सिर्फ नमक और काली मिर्च का फ्लेवर होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो पहले मैंने फ़्राइज़ बना ली थी, साथ ही मैंने उसके बाद इसी ऑयल में शिमला मिर्च को इस तरह से फ्राई कर लिया था, बिल्कुल हल्का सा। और स्पैगेटी मैंने हाफ़ पैकेट लिया था हम दोनों के लिए, बल्कि तीनों के लिए हाफ़ बहुत होगा। और ये वाली स्पैगेटी ना आहिल भी बहुत शौक़ से खाता है, क्योंकि स्पाइसेस तो इसमें होते नहीं हैं और उसको केचप भी नहीं पसंद, तो ये वाली भी ना वो शौक़ से खाता है। तो मैं बर्तन ज़्यादा यूज़ नहीं करी थी, एक एक करके मैं चीज़ें बनाती जा रही थी। ये बस स्पैगेटी का बोल जब खाली हुआ, स्पैगेटी बन गई थी, तो मैंने उसी बोल में, उसी पैन में, क्या बोलते हैं, डिश में, मैंने लहसुन डाला है ऑयल में, और साथ ही मैंने अंडा इसमें ना फ्राई कर लिया है। तो अंडा मैं इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कर लूँगी, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने ना पकाया था। और ये बिल्कुल जब पक जाएगा ना, तो इसमें मैं बाकी जो भी चीज़ें हैं, फ़्राइज़ हो गए और क्या बोलते हैं शिमला मिर्च हो गई, वो ऐड किया। तो मैंने इसमें साथ में स्पैगेटी ऐड किया, और उसके बाद है ना थोड़ा सा स्पैगेटी का पानी था वो ऐड किया, और साथ ही मैंने इसमें नमक,
काली मिर्च और हल्की सी कुटी मिर्च ऐड की थी। और मुझे केचप से ज़्यादा अच्छा सोया सॉस का फ्लेवर लगता है, तो मैं स्पैगेटी में सोया सॉस थोड़ी सी ऐड करती हूँ और अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी। और जब मिक्स हो जाएगी तो बस हम इसको खाएँगे। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ये इतनी नहीं पसंद है, वो इतना शौक़ से नहीं खाते क्योंकि इतना इसमें फ़्लेवर मैं नहीं डालती, इसलिए उनको इतनी नहीं पसंद। उनको इससे ज़्यादा मैक्रोनीज़ पसंद है, इसलिए ये थोड़ी सी बच भी गई थी क्योंकि उन्होंने सही से खाना नहीं खाया था। खैर, ये तो मैं कल खा लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी। तो मियाँ साहब ने हमारे खाना तो सही से खाया नहीं था क्योंकि उनकी पसंद का खाना नहीं बना था। तो फिर मैंने ना बनाना शेक बना दिया और ये इतना ज़्यादा हो गया था कि मैंने फिर ना 2 कप्स में कर दिया था। अच्छा, आगे आ रही है बकरा ईद और हम जो है कुर्बानी करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं और हमारे हिस्से होते हैं। तो यही होता है कि 10 दिन पहले ना हर चीज़ अपनी ट्रिम कर ली जाए। नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए। तो आहिल भी ना अभी अपने अब्बा के साथ गया हुआ था बार्बर शॉप, तो मैंने सोचा कि मैं भी ना यहाँ पे अपने अपर लिप्स, आईब्रोज़ बना लेती हूँ, खुद ही सेट कर लेती हूँ, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है पार्लर, तो बस मैंने घर में ही सेट कर ली। अच्छा, ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपका कुर्बानी में नाम है और आप अगर तो कर लेते हो ना उन 10 दिनों में अपनी आईब्रोज़ और अपर लिप्स बनवा लेते हो या हेयर कट कर लेते हो, तो उसका कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन एज अ सुन्नत जो है हम लोग फॉलो करते हैं। और जब आप नेकी कमा सकते हो इस तरह से, तो वाई नॉट। हर चीज़ का ना आपको इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बस इसी के साथ मैं ये वाला ब्लॉग एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में।